भैया रुको नहीं, जब तक हम नहीं बोलेंगे तब तक। जेके स्पोर्ट्स काउंसिल हाय हाय, 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 जेके स्पोर्ट्स काउंसिल हाय हाय। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। जम्मू के गांधीनगर में इस समय जो है वो ग्रीन फील्ड पार्क के बिल्कुल हम बाहर मौजूद है और जम्मू एंड कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल का यहाँ पर दफ्तर है। लेकिन ऐसे में ये कुछ बच्चे हैं जो कि यहाँ पर इस समय जो है परेशान है। इनसे बातचीत करने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार क्या पूरा मामला है। भाई साहब क्या मसला हुआ, क्यों परेशान है? सर हमारा मसला ये है कि हम यहाँ पे गांधीनगर से हमारा कैंप लगा हुआ है, ट्रायल नेशनल सीनियर कैंप का 56 नेशनल, और हम कैंप में रेगुलर कोचिंग प्रैक्टिस कर रहे हैं। और ये लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ पे जो सिलेक्शन हो रही है यहाँ पे कोई फेयरनेस नहीं है, यहाँ पे कोई सिलेक्शन कमेटी की टीम नहीं है, मैनेजमेंट टीम नहीं है। ये सेक्रेटरी साहब और ट्रेजर साहब खुद ही बच्चों को सिलेक्ट कर रहे हैं। और कुछ बच्चे, और मैं एक सीनियर नेशनल प्लेयर हूँ, मैंने 8 सीनियर नेशनल खेले, इस बार की मेरे को नहीं लेके जा रहे और मेरे को रिटर्न में लिख के कुछ भी नहीं दे रहे और मेरे को एलिगेशन निकाल के कुछ बाहर निकाल रहे हैं कि आपको लेके नहीं जाना। मैं इसे रिटर्न में मांगना चाहता हूँ कि मेरे को बाहर क्यों निकाल रहे हैं, किस बेसिस पे निकाल रहे हैं। और मेरे साथ कुछ बच्चे और हैं जिनको बाहर निकाला जा रहा है। और कश्मीर से एक इंटरनेशनल प्लेयर है, ये आपको बताया गया, इंडिया कैंप भी अटेंड किया, उमर कश्मीर से। भाई साहब क्या हुआ पूरी बात? जी मेरा नाम उमर अहमद है सर, मैंने अल्टीमेट खो खो खेला है। हाँ। सर मुझे बोल रहे थे अब तीनों में से 2 बंदे हैं। सर ये बेचारा, ये इसका नाम है ताहिर, ये भी अच्छा प्लेयर है। हम बोलते हैं इसका जो डिजर्व बंदा है उसको सिलेक्ट करो। हम बोल रहे हैं, हम मेरे साथ बोल रहे हैं आपके पास गेम नहीं है। अगर मेरे पास गेम नहीं है फिर ट्रायल सिलेक्शन करो, ओपन ट्रायल करो। यहाँ पर आपकी किसी से बात हुई है? अंदर क्या कह रहे हैं? नहीं सर, बात अभी किसी से नहीं हुई है। ये बोल रहे थे ऐसे ही बोले रहे। जी आपका नाम? पंकज शर्मा सर। पंकज शर्मा जी, क्या पूरी बात और बताएं क्यों परेशान? सर ये बात है सर, यहाँ पे हमेशा फेयर सिलेक्शन नहीं होती, यहाँ पे अनफेयर सिलेक्शन की जाती है। और जो बच्चे यहाँ पे ट्रायल देने भी नहीं आए हैं, कैंप भी अटेंड नहीं किया, उनका टीम में नाम जा रहा है। सर वो कैसे जा रहा है इनके? हम कब से आ रहे हैं, ट्रायल दे रहे हैं, सब कुछ दे रहे हैं, हम अपनी परफॉर्मेंस दे रहे हैं, बट फिर भी हमें ये सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। हमें ये बोला जा रहा है कि हम आपको बाहर कर देंगे, आप इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हैं। सर हमने आज तक कोई ऐसा इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया। अगर हम कुछ बोलते हैं इनको और ये हमें दबाने की कोशिश करते हैं और फिर हम पे एलिगेशन लगाया जाता है कि तुम इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हो, सब कुछ करते हो, हम इस वजह से हम तुमको नहीं लेके जा रहे हैं। सर ये बात हम काउंसिल तक पहुंचाई जा रही है। यहाँ पे ना कोई सिलेक्शन कमेटी है ना कुछ है, यहाँ पे सिलेक्शन भी जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरी साहब किए जा रहे हैं, ना कोई कमेटी है ना कुछ है यहाँ पे। तो यहाँ पे आपने किसी यहाँ पर बात नहीं करी किसी सीनियर ऑफिसर से? सर हमने यहाँ पे बात की थी। सर हमें यही बोला जा रहा है कि आप पे एलिगेशन लगाया है, आपको फेयर सिलेक्शन नहीं हो रही। यहाँ पे हमें बोला जा रहा है। किसने लगाया एलिगेशन? किसने लगाया? सर ये जनरल हमारे सेक्रेटरी साहब आ रहे हैं, ये पूछो ना, आपने वहाँ क्या टाइम पे ये हमें एलिगेशन लगाए जा रहे हैं कि आप इनडिसिप्लिन क्रिएट करते हो, हम आपको नहीं लेके जाएंगे, आप जो करना है तुम कर लो। सर ये क्या बात है? इस तरह से बच्चे कुछ बता रहे हैं कि हमें सिलेक्ट नहीं किया जा रहा। थोड़ा बताएंगे सर, ये बच्चे आरोप लगा रहे हैं, हम नहीं चाहते कि एक साइड से वर्जन कुछ जनता तक पहुंचे। ठीक है, पहले तो सर मैं पत्रकार और पत्रकारिता दोनों का सम्मान करता हूं। जी बेशक। इसलिए मैं आपको प्रणाम भी करता हूं। और ये मैं इसलिए नहीं बोल रहा हूं जी क्योंकि ये मैं जानता हूं कि मीडिया इज द स्ट्रॉन्गेस्ट पिलर ऑफ इंडियन डेमोक्रेसी। ठीक है सर? जी। और किसी के साथ कोई अनजस्टिस नहीं हो रहा है। हमारे साथ हो रहा है। इधर आ जाइए, सामने आ जाइए, बात करो। किसी के साथ कोई अनजस्टिस नहीं हो रहा है। सर हम कैंप में थे, सर हम कैंप में थे, हम कैंप में थे, हमको खर्चा बहुत आया सर, अपना खर्चा आया हमारा। और सर जो ये लड़के हैं वो कल ही आए यहाँ पे और उनको बोल रहे कि आप खेलेंगे और हमको नहीं खिला रहे, हमको बाहर निकाल रहे हैं। हमको 15 दिन यहाँ पे कैंप में थे, हमारी गेम पे उनके पास कोई गेम नहीं है, 0 गेम है उनके पास। वो किस बेस पे जा रहे हैं, किस बेस पे वो जा रहे हैं, उनको किस बेस पे रहे। अगर आप बोल रहे कि हम झूठ बोल, तो आप लाइव ट्रायल कीजिए, आप देखिए किसके पास गेम है, उसी को ले जाइए। वो कल आए यहाँ पे सर, कल आए वो यहाँ पे, हम 4 बंदे थे यहाँ पे, एक को पहले ही निकाल दिया, उसके पास भी गेम थी, वो डिजर्व बंदा था, उसको भी बाहर निकाला। बोला खाली 3 बंदे हमको लेने हैं, हमको एसोसिएशन चलानी है। कौन सी एसोसिएशन चलानी है उनको? सर उनको ले रहे हैं, हमको वापस। एक बात में सर और बोला, ये बात ऐसा कुछ भी नहीं है। सर हमको बाहर निकाल रहे मैं हैं। एक ही बात, मैं आपसे बोलने दे सर को, आपको सिर्फ एक ही बात बोलूंगा, फाइनली बात बोलूंगा। सर देखिए, ट्रायल यहाँ पर होते हैं 100 अबव बच्चों के। ठीक है, 50-60 लड़कियां आई, 50-60 लड़के आए। आप टीम जानी है 15 की, हम 50 और 100 बच्चों को टीम के साथ नहीं लेके जा सकते। ठीक है, बाकी मैं आपसे बात करूंगा, थोड़ी देर मुझे टाइम दीजिए, जरूर बात करूंगा। सर ऐसी बात नहीं, 50 यहाँ पे आए ही नहीं। ठीक है सर जब फाइनल ट्रायल हुई, जो बंदे आज यहाँ पे हैं वो फाइनल ट्रायल में थे ही नहीं, उनको ट्रायल हुई ही नहीं। हमारी ट्रायल हुई, हम फाइनल ट्रायल में। कितनी बार नेशनल खेला है? सर मैंने 4 नेशनल खेले हैं। 4 नेशनल खेले? हाँ सर, अभी बोल रहे मेरे पास गेम भी है, उनके पास गेम ही नहीं है।
वो जब फाइनल ट्रायल थी हमारी यहाँ पे, तो वो उस टाइम पे यहाँ पे नहीं थे, तो अब कल वो यहाँ पे आ रहे हैं और उनको ले जा रहे हैं नेशनल खेलने और हमको बाहर निकाल रहे हैं। और सर मैं एक चीज और बोलना चाहूंगा कि जो हमारे सेक्रेटरी साहब और ट्रेजरी साहब से और नजरत मैम से ये मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि यहाँ पे देखा जाए कि यहाँ पे सिलेक्शन कमेटी और मैनेजमेंट कमेटी कहाँ पे है और सिलेक्शन किस बेस पे की जा रही है यहाँ पे, और ये अपनी मर्जी से सिलेक्ट कर रहे हैं। और हम बच्चों के वीडियोग्राफी दिखा सकते हैं। यहाँ पे कैंप में 7 बच्चे कैंप अटेंड कर रहे हैं और कि 25 बच्चों का कैंप लगा है, मेरे पास वीडियो है। और हम बच्चों का 25 बच्चों का और 7 बच्चे कैंप यहाँ पे अटेंड कर रहे हैं और यहाँ पे आज फाइनल सिलेक्शन है और आज 2:30 बजे उन्होंने टाइम दे दिया और सभी बच्चे आज यहाँ पे आ गए। अब कौन बच्चों को, किन बच्चों को आगे? और मैं एक एक बच्चों का नाम लेके बता सकता हूँ कि यहाँ पे अनफेयर सिलेक्शन की जा रही है। ग्राउंड में ट्रायल लिया जाए, वीडियो शूट हो जाए, मैम तक पहुंचाई जाए और ये सिलेक्शन किस बेस पे की जाती है। सबसे पहले इनके पास सिलेक्शन कमेटी नहीं है, इनके पास ना ही मैनेजमेंट कमेटी है ना ही सिलेक्शन कमेटी। सेक्रेटरी सर और ट्रेजरी सर यहाँ पे सिलेक्ट कर रहे हैं। मैं से पूछ रहा हूँ किस बेस पे सिलेक्शन कर रहे हैं, ये काम जो इनका है ही नहीं है और ये काम कर रहे हैं। आप क्या मांग करते हैं आप? और अब मैंने 8 सीनियर नेशनल खेले, मैं आपको सर्टिफिकेट अभी लाइव में दिखा सकता हूँ और वीडियोग्राफी दिखा सकता हूँ कि कैंप में 7 बच्चे कैंप में खेल रहे हैं और आज सारे बच्चे यहाँ पे लाइव प्रेजेंट है। क्यों? क्योंकि जहाँ की बच्चों का कैंप लगा हुआ, 25 बच्चों को आप लिस्ट देख सकते हो यहाँ पे, और यहाँ पे आज बच्चे सारे आ चुके हैं। मैं आपको अभी लाइव में अपना सर्टिफिकेट दिखाता हूँ कि मेरे पास कितने सर्टिफिकेट है। आज मेरे को मैं सर हमारे पास इतने टाइम से तब कैंप चल रहा था सर, हम कंटिन्यूअसली कैंप अटेंड कर रहे थे, प्रैक्टिस कर रहे थे, और जो वो लड़के आज ले रहे हैं वो कल ही आए यहाँ पे। कल सिर्फ लिया गया सर, पता नहीं क्यों नहीं ले रहा, बोल रहे कि हमको एसोसिएशन चलानी है, आप रहने दो। वो आ रहे वहाँ से, उनके पास गेम है कुछ भी नहीं है, 0 गेम है उनके पास। कैसे रख लिया? पता नहीं किस बेस पे पैसे लिए, क्या लिया, हमको पता नहीं है किस बेस पे। ये हमें बताइए किस बेस पे उनको ले रहे हैं। हम घर जाएंगे, हम पूरी साल मेहनत करते हैं, पूरी साल प्रैक्टिस करते हैं और हमें यहाँ पे बुला के बोल रहे अपनी मर्जी कर रहे हैं। वो कितनी बार नेशनल खेल चुके हैं? उन्होंने कोई नेशनल नहीं खेला है, और एक है, मैंने 4 बार नेशनल खेला है, 4 नेशनल है मेरे पास। और वो जो दूसरा उसके पास कबड्डी ये फुटबॉल खेल रहा है, उसको कुछ आता ही नहीं है, कुछ आता नहीं है। देखो सर, ये मेरे रिसेंटली नेशनल के सर्टिफिकेट है सारे, ये आप देख सकते हो, ये मेरे सारे नेशनल के सर्टिफिकेट हैं। तो यहाँ पे ये भी कुछ कहा गया कि मिसबिहेविंग जो है वो भी सर बहाना है करने का, वही चीज तो हम इनसे मांग रहे हैं कि हम रिटर्न में लिख के, तो हमने क्या किया है, ना ये रिटर्न में हमें लिख के दे रहे, ना ही कुछ, और अपने से बोल रहे हैं आपने मिसबिहेव किया। अगर हमने मिसबिहेव किया, आपने ट्रायल क्यों ली हमारी, हमें कैंप में क्यों रखा, और आज लास्ट में ये बात हमें बोल रहे हैं। आपके हम मीडिया कोई एक माफीनामा भी दिया गया? कोई माफीनामा नहीं दी गया सर, ये हमें हरासमेंट करे, हमें हरासमेंट बोले कि हम आप बाउंड दो, हमें लिख के फिर हम लोगों को कैंप में रखेंगे। क्यों सर, हम पूछना चाहते हैं इनसे क्यों। अभी क्या कहना चाहेंगे सेक्रेटरी साहब? मैं इनको यही बोलना चाहता हूँ कि ये क्या करते हैं, सर एक दबाते हैं ये क्या, ये चाहते हैं कि जब हमारा दबदबा चले। आज से पहले यहाँ पे कोई यहाँ पे कुछ नहीं होता था। अभी हम रिसेंटली गए थे खेलने के लिए, जब खेलेंगे ट्रेन में क्या हुआ, या पैसे लेते हैं सबसे 1400-1500 रुपए। अच्छा। उनको बोलते हैं कि क्या था, हम आपको यूनिफॉर्म देंगे, सब कुछ बना करते हैं। अगर पैसे लेते हैं तो एसोसिएशन वालों को क्या, हम अभी हमें TADA नहीं मिला, हमें इसके खिलाफ हम RTA लगाएंगे और एंटी करप्शन में कंप्लेन करेंगे। हमें TADA नहीं मिल रहा। आपसे पैसे किस चीज के लेते हैं? पता नहीं, हमें सर्टिफिकेट देते हैं, हमें से ओरल में साइन करवाते हैं कि हम कह रहे हैं कोई पैसे लेते हैं। हाँ, हम टिकट के पैसे लेते हैं, हमें टिकटें कंफर्म नहीं होती, 3 दिन पहले टिकटें। अगर इनको पता है टीम ने जाना है, ये टिकटें पहले से करवाएं, हमारे से पैसे लेते और हमसे आज भी हमसे 1400 रुपए कुछ बच्चों से लिया जा रहा है। हम पूछना चाहते हैं क्यों। हम एक मेल डालेंगे एंटी करप्शन ब्यूरो में भी। सर ये हमें हर इंटरव्यू में ये बोलते हैं, हमारे JNK के 6 इंटरनेशनल प्लेयर हैं, तो 6 इंटरनेशनल प्लेयर आज तक हमारी JNK पूल क्वालिफाई क्यों नहीं करती है। इसी वजह से पूल क्वालिफाई नहीं करते, इसी वजह से पूल क्वालिफाई नहीं कर पाती। ये पॉलिटिकल गेम खेल लेते हैं। आज मीडिया के सामने ट्रायल देंगे, अब मीडिया के सामने ट्रायल कौन करता है सिफारिश, कौन करता है? ये यहाँ पे जनरल सेक्रेटरी और ट्रेजरी साहब जो सारे बैठे हैं यहाँ आ जाती है पीछे से, और जो डिजर्विंग बच्चे उनको बाहर निकाल दिया जाता है लास्ट में। जैसे अब कश्मीर का बच्चा है, इसको दिक्कत आ रही है, ये इंटरनेशनल इंडिया कैंप खेला हुआ, इसको आज बाहर निकाल रहे हैं। क्यों सर, क्यों निकाला गया आपको बाहर? पता नहीं सर क्यों। मैंने अल्टीमेट खो के लिए खेला है। कहाँ से आए थे आप? सर श्रीनगर से। तो यहाँ पर आकर क्या बोला इन्होंने आपसे? सर अभी बोल रहा था ये आप तीनों में से 2 जाएंगे। सर मैंने बोला रीजन क्या है, सर हमने अल्टीमेट खेला है। गंभीर आरोप इन बच्चों द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं। कश्मीर के अलग अलग जगहों से या फिर जम्मू के अलग अलग जगहों से जो है वो आज नौजवान यहाँ पर पहुंचे थे, लेकिन इनका ये कहना है कि इन्हें जनाब यहाँ पर जो है वो बाहर निकाल दिया गया है। वजह क्या कुछ है वो आपने सब सुना, और जो यहाँ के सेक्रेटरी हैं उनसे भी हमारी बातचीत हुई और उन्होंने भी अपनी बात रखी है। लेकिन ऐसे में गंभीर आरोप इन नौजवानों द्वारा जो है वो यहाँ पर लगाए जा रहे हैं कि इनसे पैसे वगैरह भी लिए जाते हैं और सिफारिशी तौर पर यहाँ पर बच्चों को जो है वो गेम खेलने के लिए जो है वो आगे भेजा जाता है। इन सब जो भी इनके द्वारा आरोप लगाया जा रहा है, इसमें कितनी सच्चाई है ये तो एक ज्यादा कहना इसमें ठीक नहीं रहेगा, क्योंकि ये तो इनके पास हम सुबह भी गए थे सर, यही कंप्लेन लेके हम इनके पास गए थे सुबह। सर क्या कहना चाहेंगे, इस तरह से ये कह रहे हैं कि हमसे पैसे वगैरह लिए जाते हैं?
सर कुछ कहेंगे? सर ये सुबह सुबह गए थे? हम गए थे सर सुबह सुबह। प्रॉब्लम क्या कहा इन्होंने सुबह सुबह? इन्होंने बोला कि ये इंडिविजुअल बॉडी हम उनके ऊपर लीगल एक्शन ले सकते हैं, आप हमको मेल करो। हमने मेल किया, मेल करेंगे तो टीम तो चले आएगी, हमारा साल वेस्ट हो जाएगा। इस लड़के ने LPO एडमिशन लेनी है, 3 नेशनल कंटिन्यूटी चाहिए, अभी 2 नेशनल बाहर कर रहे हैं इसको, इसका साल वेस्ट हो जाएगा। ये लड़का NIS कर रहा है कोचिंग के लिए। बच्चे वो यहाँ पे इतने बच्चे आज यहाँ पर पहुंचे हुए हैं। सर हम उन लड़कों का नाम भी लेंगे, सर हम उन लड़कों का नाम भी लेते हैं, हम उनको बोलते हैं कि इधर बैठो, हम उनके सामने गेम खेलते हैं। सर आपको पूरा प्रूफ हो जाएगा कि सच कौन बोल रहा है, झूठ कौन बोल रहा है, और आपको पता लग जाएगा यहाँ पे सिफारिश पे कौन जा रहा है कौन नहीं जा रहा है। सर हम साल से मेहनत कर रहे हैं और वो आज पहले दिन आके सीधा कैंप में जा रहे हैं। ट्रायल भी नहीं दिए सर, कैंप में भी नहीं दिया। यहाँ पे पूछने वाला कोई नहीं, यहाँ पे अपनी कोई नहीं है सर, ये अपनी मर्जी की जा रही है। बताना चाहता हूँ, पिछले 2 साल पहले एक लड़का था अर्जुन, क्या कहते हैं, कठुआ से, उसको क्या बोला उन्होंने कि आपके एसोसिएशन ने हमको कहा कि आप बदतमीज हो, उसको लेके नहीं जाए। उसकी वजह से एक लड़के को लेके क्या कह के लेके गए कि इस लड़के को उसने चैलेंज किया कि सर मैं इससे अच्छा डिजर्विंग हूँ। वो बोलते हैं नहीं, ये हमारी टिकटें करता है, ये ले जाएगा, टिकटें करता है, उसको मैनेजमेंट में भेजो। प्लेयर के क्यों लेके जा रहे हो उसको? मतलब अब दूसरे वो लड़का 2-3 साल से खेलने ही नहीं आया, क्यों डिमोलाइज कर लेते हैं किसी प्लेयर को? ये 22 मैच चल रही है, डिस्क्रिमिनेशन चल रही है। जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के जितने भी जिम्मेदार लोग अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो जनाब एक बार आंखें खोल लीजिएगा और इन बच्चों के साथ इंसाफ जो है वो जरूर कीजिएगा। जी जी महाराष्ट्र के सेक्रेटरी को इन्वॉल्व किया, उनके इन्वॉल्व होने के बाद जो है वो वहाँ पर इन्होंने फिर वहाँ उनको माफ़ी मांगी, माफ़ी मांगने के बाद ये उनको उन्होंने वहाँ छोड़ा। इन्होंने हमें लिख के दिया है कि हमसे ये गलती हो गई थी, हम वहाँ पर थाने में गए थे, थाने में क्या है ये हमने लिख के दिया? हमने लिख के नहीं दिया। कहाँ है राइटिंग? देखो आप बताओ किसने लिख के दिया? सिग्नेचर है। ये कौन है? ये किसके नंबर? कौन है? देखो नंबर कैसे भी लिख सकते हो आप, ये है ही नहीं हमारा। अच्छा ओके दिस इज अनदर फ्रॉड। कौन सा फ्रॉड? ये दूसरा फ्रॉड इन बच्चों का कि जब इनको कहा कि इन्होंने सिर्फ हमारे से क्या लिया? एक बाउंड दिया हमने, इन्होंने सिर्फ हमारे से एफिडेविट लिया, कुछ नहीं किया सर, कुछ नहीं किया। बात करने दो, हमें बात हमारे से हो रही है। इनसे ये पूछो कि ये इनके साथ वारदात हुई कि नहीं हुई। सर देखिए, ऑन द बेसिस एप्लीकेशन पुलिस वाले किसी को भी उठा के ले सकते हैं, जब तक कोर्ट में प्रूफ नहीं होता है कैसे हमको गिल्टी मान सकते हैं? FIR वगैरह लगी थी सर? FIR नहीं लगी सर। इनके वो FIR हम क्योंकि यहाँ बैठे थे, हमने लगने नहीं दी। कौन से लगने दी सर? ये कितनी देर वहाँ रहे थाने में, पूछिए। सर हमारे कोई भी पुलिस वाले उठा के ले सकते हैं सर। आपके साथ जिसके साथ आपका मसला हुआ वो आपके साथ थाने गया? कौन? सर मैं एक चीज मीडिया को बताना चाहूंगा, हमारे साथ मसला हुआ उस टाइम कोच कहाँ पे थे, इनको पूछिए कोच और मैनेजर कहाँ पे थे। वो ड्रिंक की हालत में ट्रेन में सोए हुए थे, इनको पूछिए कोच और मैनेजर कहाँ पे थे। हम SHO से बात करा सकते हैं, हम वहाँ पे अकेले थे। अगर ऐसी बात ये बोल रहे हैं, इनको पूछो कोच कहाँ पे थे। SHO को फोन करिए। हाँ मैं अभी फोन करते हैं, आप बात करवा सकते हैं। कोच और मैनेजर कहाँ पे पूछा जाए कि वहाँ पे कहाँ पे थे वो उस टाइम। और ये महाराष्ट्र पे कोच और मैनेजर उतरे, इनकी हालत ये है और ये हम लोगों को गलत बोल रहे हैं। कुछ यहाँ पे युवा जो है जिनको खेलना भी नहीं आता, उनकी स्क्रीनिंग सिफारिश ऐसा यहाँ नहीं होता। सर आप लाइव कीजिए सर, ऐसा नहीं होता है। सामने आएगी तो काफी हैरानगी की बात है। सर एक मिनट बात सुनिए सर, पूरी JNK स्टेट है, उसमें कितनी डिस्ट्रिक्ट हैं? अब ये क्या चाहते हैं कि सिर्फ यही खेलें, हम किसी और डिस्ट्रिक्ट के बच्चों को चांस नहीं दें? हम ये नहीं बोल रहे हैं, हमने ये नहीं कहा या हम इनका कोई कैरियर खराब कर रहे हैं। हम कोई कैरियर सर आप कैसे हमें बैन कर सकते हो? खर्चा है इतना यहाँ पे, कश्मीर वालों सर कश्मीर से सर हमारा कैंप यहाँ पे चल रहा था। सर हमको बोल रहे आप, तुम्हारा नाम तो सिलेक्शन में है। अभी आप सर कहाँ, अभी आपने बोला कि आप 3 दिनों से खाली दो जाओ। आप वहाँ से लेटर लेके आए थे, डिस्ट्रिक्ट जो सेक्रेटरी है उसका लेटर लेके आए थे? हाँ है ना सर, लेके आए थे। हाँ सर, सर है ना, आप ही के पास दिए है ना? किसको दिया है? सर आप मेरी बात सुनिए सर, हम 4 बंदे आए थे सर यहाँ पे, 4 में से पहले एक को निकाला, वो भी डिजर्व था, उसको निकाला, ठीक है। अब हम 3 थे यहाँ पे, हमारा कैंप चल रहा था तीनों का। यही बोल रहे हैं कि यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चे आते हैं, 100 से ज्यादा बच्चे आके ट्रायल देते हैं। हम सभी को टीम के साथ नहीं लेके जा सकते। टीम में वही जाएगा जो कोच सिलेक्ट करेगा। ऐसे तो हम 50 बंदे ट्रायल देने आएंगे, 50 की टीम नहीं जाती है सर। ठीक है सर, लेकिन किस बेस पे लिया उनको सर? उसको ऐसा नहीं है, किस बेस पे? उनकी गेम देखिए सर।
सर वो कल है सर, फाइनल ट्रायल थी, वो फाइनल ट्रायल पे भी वो नहीं थे यहाँ पे। ये जो 3 लड़के बोल रहे हैं ना, ये कैंप में नहीं है, इनका कैंप लिस्ट में नाम ही नहीं है। इसकी हम बात सुनेंगे, इन तीनों की हम बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि ये कैंप लिस्ट, ये कैंप में है ही नहीं है। क्यों नाम पे कैंप में क्यों नहीं? मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि सर हम क्या बोल रहे हैं, हम क्या बोल रहे हैं, एक मिनट सर उन पे कोई भी किस तरह का केस नहीं है, कोई भी थाने में मुकदमा दर्ज नहीं है, तो फिर कैसे उनका वो बात सुनिए। मैं आपको क्या बोल रहा हूँ कि यहाँ 100 से ज्यादा बच्चे आके ट्रायल देते हैं, ठीक है। हम 100 से ज्यादा बच्चों के ट्रायल लेते हैं, लेकिन सिलेक्ट उन्हीं को करते हैं जो जा सकते हैं, जिनकी कैंप लिस्ट हमने डीएसओ साहब के ऑफिस में जमा करवाई हुई है। आप उनसे जो सिलेक्टेड कैंप लिस्ट है वो निकलवाइए, अगर इनके नाम है तो हम अभी के अभी इनको लेके जाएंगे। सर कैंप अटेंड किए, इनसे पूछा जाए कि सिलेक्शन कमेटी कौन है। ये तो जनरल सेक्रेटरी है, हम किसी को मना, देखो सर ये जो ग्राउंड है, ये जो ग्राउंड है सर, ये सरकार का है, यहाँ पर हर बच्चा आके खेल सकता है। ये प्रोफेशनल कैंप चल रहा है, यहाँ पे कोई आउटसाइड नहीं आ सकता। हर कोई बच्चा आके खेल सकता है। हमने इनको ट्रायल में आने दिया, इन्होंने ट्रायल दिया। कैसे मजाक कर रहे हो हमारे साथ? आपने मजाक किया हमारे साथ, आपने मजाक किया कैंप में, आपको देखकर हमने। अभी आप बोल रहे कि आप कैंप में, मैंने आपको आप यहाँ आके खेल सकते हो। लिख के देते, देखिए सर सीधी सी बात है, जो कैंप लिस्ट जो सिलेक्टेड ये बताओ बोला हुआ था कि नहीं? कुछ नहीं होता सर, आप भी जानते हैं वर्बली कुछ नहीं, रिटर्न में लिख के जो एप्लीकेशन हम जनरल सेक्रेटरी साहब से दरख्वास्त करते हैं कि हमें अपने लेटर पैड पे टाइप करके दें, हमें रिटर्न में लिख के दें, और हमें जो भी एलिगेशन है, जब हमसे बाहर जो भी एलिगेशन लगा रहे हैं पे, हमें रिटर्न में लिख के दें, हमें, ताकि हम कोर्ट में केस फाइल कर सकें। हमें यही दरख्वास्त है सेक्रेटरी मैम से कि ये कैसे हमें, और हमारे पास सिलेक्शन, इनसे पूछा जाए सिलेक्शन कमेटी कौन थी उस टाइम, जिन्होंने सिलेक्शन, ये तो ट्रेजरी सेक्रेटरी साहब है, वो ट्रेजरी साहब है, ये कैसे सिलेक्ट कर रहे हैं टीम को? ये तो मजाक कर रहे हैं हमारे साथ। फिर सेक्रेटरी साहब का काम क्या होता है? टाइप करना। जो टीम का कोच है वो सिलेक्ट करेगा टीम। जो सिलेक्शन कमेटी हमने बनाई हुई है, हम किसी हर किसी बच्चे को जाके नहीं बताएंगे। नाम ही नहीं है, तुम कौन होते पूछने वाले? इनका नाम ही नहीं है कैंप में। देवर प्रीवियसली इनको बोल दिया गया था, इनके जो क्लब के सर क्लब तो है ही नहीं, क्लब से रजिस्टर्ड ही नहीं है, क्लब तो है नहीं, क्लब की बात ही नहीं है। यहाँ पे स्टेट को टीम रिप्रेजेंट कर रही है, हम स्टेट से जा रहे हैं, क्लब का कोई दिक्कत नहीं यहाँ पे, क्योंकि क्लब तो रजिस्टर्ड ही नहीं है। डिस्ट्रिक्ट ही रजिस्टर्ड होती है। हमारे पास फोटो कौंसिल में क्लब रजिस्टर्ड ही नहीं है, ये अपने तौर पे क्लब इन्होंने बनाए होंगे, हमें नहीं पता सर। अगर ये नेशनल कोचिंग कैंप चल रहा है, यहाँ पे बाहरों इंटरफेयर क्यों कर रहे हैं? बहुत सिंपल सी और समझदार वाली एक बात बताऊंगा सर, मैं आपको फिर यही बोल रहा हूँ, यहाँ पर 100 से ज्यादा बच्चे आते हैं सर। मैं बताता, एक मिनट, 100 से नहीं ज्यादा है, 50 तो आए होंगे सर, 50 बच्चे। कोई बात नहीं, ठीक है, आए सर 50। तू गिनती करे करता ही सर 50 भी नहीं आए। देखो सर कैसे बोल रहे हैं, कैसे बोल रहे हैं। मैं यही बात बोलता हूँ कि 50 से, चलो 50 हम मान लेते हैं, इनकी बात मानते हैं, 50 बच्चे आए हैं, हमने लेकर जानी है 15 की टीम, ठीक है, 15 की टीम हमने लेकर जानी है। हमें ये नहीं बताना कि ये जाएगा, ये जाएगा, ये जाएगा, और ये हमें नहीं बता सकते कि हम जाएंगे, हम जाएंगे, हम जाएंगे। बाहर निकाला हो तो कोई लिखित में कुछ देते ना आप इनको। आपको सिंपल सी बात बोल रहा हूँ कि हमने कैंप में बच्चों को बुलाया, आओ आप कैंप में खेलो, ठीक है। इधर कुछ ऐसे बच्चे भी हैं जो सीनियर कैडर में नहीं आते, ठीक है। ये हमारी सर, हम एक चीज और बोलना चाहते हैं मीडिया को, हमारा टीएडीए का, हम आरटीए लगाएंगे, हमारे टीएडीए नहीं मिल रहा हमें, हम सर मैंने 6-8 नेशनल खेले, मेरे को एक भी टीएडीए नहीं मिला। हम इससे कहा भी मेल करेंगे, एंटी करप्शन ब्यूरो। पैसे कितने का भी साथ देंगे? 2000 रुपए लेते हैं, बोलते हैं यूनिफॉर्म के लिए, टिकटों के लिए मिलेंगे। 1500-2000 टिकटों के भी। इनके पास क्या सबूत है कि हमने इनसे पैसे लिए हैं? इस बार भी लिए जा रहे हैं, इस बार भी लिए जा रहे हैं। बोल रहे हैं सर, ये इन्होंने लिखा है, हम बोल रहे हैं ये इन्होंने लिखा है सर। आप हमें प्रूफ दो, आप हमें प्रूफ दो कि हमने पैसे लिए हैं इनसे। बताएं आपसे, जो टीएडीए के कितने पैसे मिलते हैं? सर कुछ भी नहीं मिलता, हमें उल्टा नहीं देता हमसे। पैसे कितने मिलने, कितने चाहिए सर? जितना भी हम कौंसिल देगी हम लेंगे, ऑनलाइन हमें बैंक में अकाउंट में आएंगे, पर हमसे उल्टा 2000 रुपए लेके। आपको जब नहीं मिलते हैं पैसे, आप स्पोर्ट काउंसिल को लिखते हो? मसला ये है कि टीएडीए जो है, टीएडीए कौंसिल देती है, हम नहीं देते हैं। कौंसिल की इंस्ट्रक्शंस हैं कि जो बच्चे जाएंगे उनका जो है टीएडीए कौंसिल देगी, एसोसिएशन नहीं देगी। इनके सिलेक्शन ट्रायल का, रहने का, होटल का एसोसिएशन नहीं देती है, कौंसिल देती है। इनका यहाँ से वहाँ जाने का खर्चा, ट्रेन का और
बाकी जो किट का खर्चा है वो कौंसल देती है, हम नहीं देते हैं। ठीक है, ये लड़के जो हैं, ये लड़के ये चाहते हैं कि हम इतने साल खो खो में खेलते रहे और जाने के बाद इनको अगर इनकी गलतियों का हम इन्हें थोड़ा सा पनिशमेंट करते हैं तो ये चाहते हैं कि इस एसोसिएशन को बिल्कुल ही खत्म कर दो, खो खो को खत्म कर दो। गलती इन्होंने जो ग्रीवियस की, छोटी मोटी गलती नहीं थी, इन्होंने एक डॉक्टर इनके साथ को पैसेंजर था, इनको पीछे करिए जो आप जो बोल वो बाद में तुम वहां पे तुमने डिस्कस कर लिया ना, नोबडी टू स्टैंड हियर, वो अबे ऐसे चलो यहाँ से वहाँ, आप लोग यहाँ से वहाँ चले जाओ। आपने अपना वर्षन इनको बता दिया है, आपको बुलाएंगे। हाँ, वो सुन लेना। फेयर होना चाहिए ना, मुंह टू मुंह होना चाहिए। तुम वहाँ जाओ। सर एक लड़का और है जो हमारे साथ एलिगेशन लगा रहे हैं, एक लड़का और है वो भी कैंप में है, उसका हम नाम बताएंगे आपको, अंग्रेज सिंह, वो बैठा है फर्स्ट नंबर पे, वो कैंप में है, वो भी हमारे साथ। अगर ऐसी बात थी ये हमारे साथ, आप बताइए ये फेयर सिलेक्शन कर रहे हैं हमारे साथ। उस टाइम ये अंग्रेज सिंह रियासी से है और हम एक ही साथ खेलते हैं और हमें ये अपनी रंजिश के चक्कर में बाहर निकाल रहे हैं। वो लड़का बैठा फर्स्ट नंबर पे, हम दिखाना चाहते हैं कैमरे के लिए जा रहा है। सर ये रंजिश ही कर रहे हैं सर। रंजिश क्या है तुम्हारे साथ? हल क्या वो आप बताएं। हल देखो, हल किसी भी ऑर्गेनाइजेशन को, पर्टिकुलरली स्पोर्ट्स जो एसोसिएशन होती है, वो बच्चे का डिसिप्लिन पहले देखती है, उसके बाद उसकी गेम को देखती है। अगर बच्चा डिसिप्लिन नहीं है, अगर ये बच्चे 8 नेशनल खेलने के बाद अपने आप को इस काबिल नहीं बना पाते कि वो बच्चों को दूसरों को प्रॉब्लम में ना डालें, अपनी गेम में ध्यान दें, तो हमारी एसोसिएशन का काम है अच्छे बच्चों को निकालने, यहाँ से भेजना। एक ही बच्चा 8 बार जा रहा है, 10 बार जा रहा है, किस लिए जा रहा है? सर हाँ, ये आप बिल्कुल क्या ये रीजन अब लड़का दिखाएंगे जो हमारे साथ उस टाइम ये लड़का बैठा हमारे साथ, इसको कैंप में भी रखा है और इसका नाम भी है, इससे कुछ भी नहीं लिया गया। आप मैं पूछना चाहता हूँ मैम से, सेक्रेटरी मैम से, जो कह रहे हैं सच बात है? जी सही बात आपने कोई ट्राई दी है? ट्रायल दी कैंप में ट्रायल दी हुई है, हमने भी दी हुई है, ट्रायल दी हुई है। यहाँ पे बात करने दो यार। जी आपने पहले कोई ट्राई वगैरह दी है? जी खेला हुआ, पिछली बार नहीं करवाया यहाँ पर इन्होंने? जी बाउंड करवाया आपसे यहाँ पर इन्होंने? नहीं, कुछ नहीं। तो बिना बाउंड किए हुए, जब आपने बाउंड किए सबने? आपने बाउंड नहीं किया, आप सिलेक्शन में हो, आपको नहीं, अभी ये नहीं पता हमको सिलेक्शन में है कि नहीं, हमको ये नहीं पता। अभी कैंप में है ना, आप कैंप से बाहर, आपने बाउंड नहीं किया, उन्होंने बाउंड किया। नहीं, हमको ये नहीं पता, हमको बाहर है सर, हमको नहीं पता, मेरे को ये नहीं पता कि मैं सिलेक्ट हूँ कि नहीं हूँ, मेरे को नहीं पता, बट कैंप में हूँ मैं। आपने बाउंड नहीं किया, सवाल ये है? नहीं किया। सर देख सकते हो ना आप कैसे, देख सकते हैं कि जनाब हमने बाउंड किया सर, हमने बाउंड, सभी ने बाउंड किया सर, हमने बाउंड किया। कैसे कर रहे हैं आप इस कैंप में कितने? सर हम लास्ट मीडिया से ये दरख्वास्त करते हैं, हमें सेक्रेटरी साहब से रिटर्न पे चाहिए और हम कोर्ट में केस लगाएंगे। ये हम अपनी पावर का गलत इस्तेमाल कर रहे हैं, ये अपनी ईगो के चक्कर में हमें बाहर निकाल रहे हैं। आपको क्या लग रहा है सर? आपने देख लिया ना कैसे यहाँ पे कैसे किए सर, हम एक ही क्लब से खेल रहे हैं और एक ही जगह से, इसीलिए हमारे साथ ऐसे ईगो के चक्कर में, रंजिश के चक्कर में बाहर निकाल रहे हैं। ऐसी कौन सी रंजिश? आपको पता नहीं सर, हमें कुछ नहीं पता, क्योंकि हमें खेलने में, सर आप इनसे पूछिए, हमें सच बोलने का दम रखते हैं सर। गेम के लिए आयो भैया? सर गेम का सर कोई इशू नहीं है, हम मीडिया के सामने ट्रायल देंगे, हम मीडिया के सामने ट्रायल भी देंगे, हमें लास्ट चक्कर में नहीं ले जाते, हमें कोई दिक्कत नहीं है, पर हम सेक्रेटरी साहब से रिटर्न में लेटर पैड पे लेना चाहेंगे ताकि हम कोर्ट में केस फाइल कर सके। एक और लड़का कश्मीर का सर, उसने तो ट्रायल भी नहीं दिए, ना कैंप अटेंड किया सर, वो उसका कैंप में कैसे नाम है सर? अच्छा सर वो लड़का वहाँ पे अंदर गया सर, उसका कैसे नाम है सर? कश्मीर के तो 4 लड़के आए थे, जिसकी गेम थी तो उसको बाहर कर दिया। किस वजह से पार्शियलिटी की जा रही है? क्या आपने कोई इनडिसिप्लिन किया? नो सर, हमने कोई इनडिसिप्लिन क्रिएट नहीं किया सर, हम सच बोलते हैं। बिना इनको बॉन्ड के कैसे रखा हुआ है? सर वही पूछना चाहते हैं सर, वो सेक्रेटरी साहब भी बताएंगे सर क्यों रखा हुआ है इसको। देख सकते हैं कि जनाब जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल जो ग्रीनफील्ड पार्क में है, यहाँ से इस समय की ये तस्वीरें आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं और गंभीर आरोप यहाँ पर बच्चों द्वारा यहाँ पर लगाए जा रहे हैं और ये कहा जा रहा है कि जनाब बिना ये कहें कि यानी कि सिफारिश में जो लोग सिफारिश करते हैं उन्हीं को इस समय जो है वो यहाँ पर रखा जा रहा है। हालांकि जो है वो अपील रहेगी जो भी जितने भी जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के सीनियर अधिकारी हैं, ताकि सच्चाई जो है वो सामने आ सके और इस तरह की बातें जब बात सामने आती है तो जनाब जाहिर सी बात है कि इतनी बड़ी काउंसिल, इतनी बड़ी एसोसिएशन, इससे जो है वो इनका भरोसा है। एक चीज बताएं, बिना कोई बाउंड खेले हुए कैंप में रह सकता है? देखो इस समय मार्च फाइनल है, एग्जाम चल रहे थे और उसमें कुछ बच्चों को हमने ओके आपसे पूछ रही हूँ, बाउंड कौन सा? वो टेबल पे पड़ा, एग्जाम जिनके थे उनको हमने अलाउ किया था कि आप जाके फाइनल एग्जामिनेशन है, आप एग्जाम दे सकते हैं, तो वो एग्जाम देने गए थे कश्मीर के बच्चे, तो वो उसके बाद आ गए यहाँ।
तो ये एक्चुअली में सवाल ये नहीं है इनको, इनका ये सवाल है कि हम जो मर्जी करें, जैसी मर्जी ग्राइब हमारा जो भी जो ये कह रहे हैं कि एक कश्मीरी लड़का है, उसने ट्रायल भी नहीं दिया, कुछ नहीं दिया, लेकिन वो फिर भी कैंप ट्रायल दिया, फिर ट्रायल देने के बाद गया वहाँ से। अच्छा, ट्रायल देने के बाद यहाँ से गया है, कुलगाम का कह रहे होंगे, कुलगाम का लड़का है। तो देख सकते हैं इस समय जो है वो काफी ज्यादा हंगामा यहाँ पर होते हुए। कोई बात नहीं। ये देखिए मेरा साइन है, इस पे मैंने साइन किया है, उस पे साइन लगा है। ये हमारे साइन मैच अच्छा, अब आप मना करोगे? एफिडेविट भी आपका नहीं है? आप उनके फेवर में मत बोलो। जब हमने एफिडेविट दिए, आप यहाँ पे प्रेजेंट थे ही नहीं। आप प्रेजेंट थे ही जो नहीं। चौथा लड़का है अंग्रेज सिंह रजियासी का, उससे क्यों नहीं लिया गया? गया था थाने, गया था सर, हमारे साथ तो आप कैसे हमारे साथ गया था सर? एक मिनट, आप बोल रहे हो वो थाने गया? जी सर, कंफर्म है? कंफर्म है सर मैं मीडिया के माध्यम से उनको बताना चाहता हूँ कि वो लड़का अभी के अभी अपनी टीम से बाहर है। रेपुटेशन बचाने सर, अभी बात कर रहे हैं। ये फंस गए, ये फंस गए। हम सेक्रेटरी नहीं तो बात करेंगे, हमें रिटर्न में दो, हम कोर्ट में केस फाइल करें, या फिर पावर का गलत इस्तेमाल करें। नहीं, कल से मेरे जवाब दे रहे हैं सर। मैं सर अगर किसी को पुलिस पूछताछ के लिए लेती है, 24 घंटे पुलिस पूछताछ के लिए थाने में रख सकती है, तो क्या आप उससे इस तरह से जो है वो उसको ऐसे कर देंगे कि उसका? मैं आपको ये बात बोल रहा हूँ कि हमें सिर्फ इन 3 का मालूम था, इसलिए हम इन तीनों को हमने 1 साल का बैन लगाया इनके ऊपर। ठीक है, नहीं एक मिनट, अंग्रेज सिंह के बारे में हमें नहीं मालूम था। अगर ये बोलते हैं, अगर वो मानता है लड़का, तो हम उसको हम निकाल कहने पर कैसे कर देंगे? मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, नहीं आप इसका मतलब इनको भी किसी के कहने पर आपने इनको बाहर निकाला? ये है कि मैं एज ए जनरल सेक्रेटरी खो-खो एसोसिएशन आप वहाँ के थानेदार से आपकी बात हुई है कि किस केस में इनको उठाएंगे? नहीं बोला निकाल देते हैं, मैंने ये बोला कि हम आपने बोला सर लाइव चल रहा है, आपको सर 1000 से ज्यादा लोग इस समय वॉच कर रहे हैं। सर कोई मजाक नहीं है सर, दुनिया देख रही है आप पर। अगर वो प्रूफ होता है, अगर प्रूफ होता है कि वो भी उनके साथ था, तो हम निकालेंगे। हमें सर मैं सिलेक्शन कमेटी में ही नहीं हो, मैं कमेटी सर मैं कमेटी में कौन है यहाँ पे? तो हूँ ना, जनरल सेक्रेटरी तो हूँ ना किसी इंस्टीट्यूट का, जनरल सेक्रेटरी तो हूँ ना सर। अगर उनका ऐसे किसी को बाहर निकाल सकते हैं? आपके सीनियर ऊपर भी है ना, आपको उनको पहले जानकारी देना। मेरी बात सुनिए, अगर कोई कोच बोलता है कि सर इसको आपने निकालना है, तो साइनिंग अथॉरिटी मेरे बाजी में बच्चों के फ्यूचर को बर्बाद मत कीजिएगा। बच्चों को जो है वो रीढ़ की हड्डी माना जाता है, लेकिन जब ऐसी बातें सामने आएंगी, पूरे मामले की पहले निष्पक्ष तहकीकात का होना बहुत लाजमी है। ऐसे जल्दबाजी में मत करें। हम जल्दबाजी कुछ नहीं कर। उन्होंने कहा कि ये थाने में गया था, आप कह रहे हैं उसको बाहर निकाल। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ सर, मैं बोल रहा हूँ कि अगर इनका कहना प्रूव होता है कि वो भी इनके साथ था, तो हम उसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। हम ये नहीं कह रहे कि वो हमें उससे ज्यादा है, इनसे कम है। अगर इनका कहना, देखो हमने नहीं बोला कि वो था, इन्होंने बोला वो था, इन्होंने बोला ना आपके सामने, इन्होंने बोला। इतने दिनों से ने कुछ नहीं बोला हमें। इनको हमने 1 साल पहले बोला था कि आपकी नेक्स्ट जो नेशनल है वो आप नहीं खेल सकते। उस वक्त इन्होंने कुछ नहीं बोला। ये आपको अभी बोल रहे हैं, अभी इन्होंने बोला ना, मैंने नहीं बोला वो थाने गया था, मैंने नहीं बोला वो कल्प्रिट है, इन्होंने बोला। अगर ये प्रूव होता है इन बच्चों का कहना सच है कि वो भी गया था, तो हम इसके अगेंस्ट भी एक्शन लेंगे। हमारे लिए जैसे ये बच्चे हैं वैसे वही बच्चे हैं। हम इनडिसिप्लिन को बिल्कुल टॉलरेट नहीं करेंगे, बिल्कुल भी नहीं टॉलरेट करेंगे। अगर आज हमने टॉलरेट किया तो कल हर बच्चा खड़ा होगा और आपको बुलाएगा, और आप भी अपना माइक और कैमरा लेके आप हमारे पास ही आएंगे। जनाब, जम्मू के ग्रीन बेल्ट पार्क में कायम जम्मू कश्मीर स्पोर्ट्स काउंसिल के दफ्तर के बाहर हम इस समय मौजूद हैं, और यहाँ पर हंगामा उस वक्त देखने को मिला है जब कई सारे बच्चों ने ये गंभीर आरोप यहाँ के जो एसोसिएशन है उस पर लगाए हैं कि ऐसे उन्हें बिना वजह जो है वो यहाँ से बाहर निकाला गया है। और जिसके बाद हमने जो भी स्पोर्ट्स काउंसिल एसोसिएशन के जो जिम्मेदार लोग हैं उनसे भी बातचीत करी, और फिलहाल उन्होंने भी अपनी बात जो है वो यहाँ पर ऑन कैमरा रखी है। तो आप जनता अपने सुझाव जरूर दीजिएगा कि आखिरकार जनाब क्या ये सब जो भी आरोप इन बच्चों द्वारा लगाए जा रहे हैं ये सही है या फिर गलत है। कैमरा पर्सन अभिषेक के साथ नरेंद्र सिंह ठाकुर, जम्मू।